आप एक अनकंफर्टेबल सच सुनना चाहोगे? अगले कुछ सालों में लाखों लोग अपनी जॉब नहीं खोएंगे, वो अपनी वैल्यू खोएंगे। फ्यूचर में दो तरह के लोग होंगे। एक जो एआई से रिप्लेस हो जाएंगे, और दूसरे जो एआई के साथ काम करके आगे बढ़ेंगे। अब एक ही सवाल है, आप किस कैटेगरी में आओगे? अगर आप सेकंड कैटेगरी में आओगे तो उसकी शुरुआत किसी एआई टूल से नहीं होगी, एक एक्सेल से होगी। सीट वन में हम जानेंगे एक्सेल के बेसिक नॉलेज। उसमें जैसे कि वर्क एरिया क्या होता है, रिबन टैब क्या होते हैं, एक्सेट्रा। सीट टू में हम जानेंगे एक्सेल के बेसिक फार्मूलाज, जैसे सम, एवरेज, मीन, मैक्स, काउंट, काउंट ए, काउंट ब्लैंक, एक्सेट्रा। ऐसे ही सीट थ्री में हम थोड़े हार्ड फार्मूलाज जानेंगे, जैसे लेफ्ट, राइट, मिड, लेन, फाइन, प्लस लेफ्ट, प्लस फाइन। ये सब फॉर्मूला हम सीट थ्री में सीखेंगे। सीट फोर में हम सीखेंगे डेट फंक्शन, जैसे डेट कैसे ढूंढते हैं, डे कैसे ढूंढते हैं, मंथ कैसे ढूंढते हैं और ईयर कैसे ढूंढते हैं। ये थे आज के टॉपिक। अब हम एपिसोड वन में जो सिखाने वाले हैं वो सीखते हैं। चलो चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर। हमने ओपन कर लिया है एक्सेल को। ये वर्क एरिया होता है, वर्कशीट। और ये रिबन रिबन टैब होता है। इसमें सब फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, सब रिबन टैब लिए जाते हैं। इस एरिया को रिबन कहते हैं। इस एरिया को हम फार्मूला बार कहते हैं। इसमें सब फार्मूला शो होते हैं, इधर जो लिखते हैं हम। और इसे नेम बॉक्स कहते हैं। नेम बॉक्स देखो नीचे आ गया। और हम आज बेसिक नॉलेज सीखेंगे एपिसोड वन में एक्सेल के बारे में। और थोड़ा फॉर्मूला, इजी फॉर्मूला भी सीखेंगे और थोड़ा हार्ड फॉर्मूला भी सीखेंगे। ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो पहला, स्ट्रेट लाइन को कहते हैं कॉलम। ओके, इसको कॉलम कहते हैं। हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं रो। ओके, हॉरिजॉन्टल लाइन को कहते हैं रो। और ये सेल होता है। सेल कब बनता है? स्ट्रेट लाइन मीन्स कॉलम, और हॉरिजॉन्टल लाइन मीन्स रो से मिलकर ये दोनों सेल बनाते हैं। ओके, रो और कॉलम को मिलाकर सेल बनता है। सेल की वैल्यू यहाँ दी जाती है नेम बॉक्स में। ओके, E6, तो यहाँ पे E6 दिया गया है। ओके, तो ये है नॉर्मल। अब हम टेबल कैसे क्रिएट करते हैं वो सीखेंगे। उसके पहले हम यहाँ से ऐसे सिलेक्ट करते हैं। शॉर्टकट मेथड से शुरू करते हैं। यहाँ से सिलेक्ट करके अल्टर HBA ऐसे करेंगे तो टेबल बन जाएगा। और उसकी बाउंड्री भी आ जाएगी। बॉर्डर, बॉर्डर मीन्स बॉर्डर भी आ जाएगी। मैनुअली करें तो इसको सिलेक्ट करेंगे, किसी भी तरह कर्सर रखते, इंसर्ट, यहाँ पे टेबल दिया गया है देखो, टेबल। ये हमने टेबल सीख लिया। अब हम इसमें वैल्यू ऐड करेंगे। ओके, ऐसे ही हमने वैल्यू ऐड करके रेडी रखा है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो ना हो सके, इसलिए हमने फार्मूला के लिए वैल्यू ऐड कर ली है। हम इजी फार्मूला से स्टार्ट करेंगे, वो है सम। सम फार्मूला कब यूज़ होता है? दो वैल्यू का सम करने के लिए। ओके, तो इसके लिए हम इक्वल टू सम लिखेंगे, कॉमा, पहली वैल्यू, और कॉमा, दूसरी वैल्यू, काउंट्स ओवर करके एंटर करेंगे, तो ये दोनों का सम, मैथ्स और हिंदी के मार्क्स का सम आ जाएगा। सब में हम मैन्युअली नहीं लिखेंगे, क्योंकि इसका शॉर्टकट है। पहले इस वैल्यू को सिलेक्ट करके नीचे ड्रैग करेंगे और कंट्रोल प्लस डी करेंगे, तो सब में वैल्यू आ जाएंगी। देखो, ये दोनों की वैल्यू भी आ गई। ओके, ये है होता है सम का फॉर्मूला। अब हम सीखेंगे एवरेज। एवरेज का फॉर्मूला सीखेंगे हम। एवरेज के लिए भी ऐसा ही, इक्वल टू एवरेज टैब, उसको भी सिलेक्ट करेंगे, दो वैल्यू, कॉमा, दिस, काउंट्स ओवर एंड एंटर। ओके, मैथ्स और हिंदी का मिक्स करके, मीन्स दोनों का प्लस एवरेज। एवरेज वैल्यू आ गई है 67। इसको नीचे ड्रैग करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, तो सब में वैल्यू आ जाएंगी। तो ये सम और एवरेज का फॉर्मूला हमने सीखा। अब हम सीखेंगे मीन। मिनिमम वैल्यू, इन इस टोटल में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है वो सीखेंगे। मिनिमम एप्पल किसके पास है? ओके, तो उसके लिए फॉर्मूला है इक्वल टू मीन
फिर इस टेबल को सिलेक्ट करेंगे, काउंट्स ओवर करके एंटर करेंगे तो मिनिमम वैल्यू 3 है। ओके, यहाँ पे देखिए ये 3 एप्पल है, सब इससे बड़ी वैल्यू है। तो ऐसे ही हम मीन फार्मूला का यूज़ करके मिनिमम वैल्यू ढूंढ सकते हैं। ऐसे ही हम ढूंढेंगे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो इस इक्वल टू मैक्स, काउंट्स टेबल को सिलेक्ट करेंगे, काउंट्स ओवर करके एंटर करेंगे तो मैक्सिमम वैल्यू 8 है। देखो यहाँ पे इससे सब वैल्यू कम ही है। ओके, ये सीख लिया। अब हम सीखेंगे काउंट, काउंट कैसे करते हैं। ओके, तो ये टेबल को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी। कॉपी पेस्ट करने के लिए भी हम कैसे करते हैं, पहले टेबल को सिलेक्ट करिए, फिर कंट्रोल सी, फिर कंट्रोल वी, हो गया, कॉपी हो गया। ओके, अब हम कट पेस्ट कैसे करेंगे, इसको सिलेक्ट करके कंट्रोल एक्स करेंगे ना, तो इधर हमें चाहिए तो कंट्रोल वी करते तो इधर से वैल्यू हट जाती है। कट पेस्ट, कॉपी पेस्ट में क्या यहाँ भी वैल्यू रहेगी, यहाँ भी वैल्यू रहेगी। ओके, इसको हम कट करके फिर से वहाँ पे कर देते हैं। अब हम सीखेंगे काउंट फंक्शन। उसके लिए हम ये फॉर्मेट थोड़ा ले लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ये हटा देते हैं वैल्यू, यहाँ पे लिख देते हैं काउंट, काउंट। ओके, काउंट फंक्शन मीन्स काउंट करेंगे ये कितनी वैल्यू है। ओके, उसके लिए इक्वल टू काउंट, टेबल सिलेक्ट करेंगे, काउंट्स ओवर करके एंटर करेंगे तो ये 10 वैल्यू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये तो 10 वैल्यू है, तो रेंडमली मैनुअली हम गिन सकते हैं कि 10 वैल्यू है। लेकिन बहुत सारी वैल्यू हो तो उसमें काउंट फंक्शन यूज होता है। ओके, अब हम सीखेंगे काउंट ए फंक्शन। पहले इस टेबल को कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, यहाँ पे कंट्रोल वी। ओके, इसमें हम काउंट ए, जैसे कि वर्ड वाली वर्ड दी गया है 3, यहाँ पे 7 4, ऐसी न्यूमेरिक और वर्ड वाली वैल्यू को काउंट कैसे करते हैं, तो उसके लिए हम काउंट ए फंक्शन का यूज़ करेंगे, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी। यहाँ पे हम वैल्यू यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ फॉर्मूला बार में कंट्रोल ए। ओके, काउंट ए फंक्शन के लिए इक्वल टू काउंट ए, इस वाली वैल्यू को सिलेक्ट कर लेते हैं, काउंट्स ओवर करके एंटर करेंगे तो ये न्यूमेरिक और वर्ड टेक्स्ट, न्यूमेरिक और टेक्स्ट वैल्यू दोनों को काउंट करके देगा। ओके, ये वैल्यू काउंट ओनली न्यूमेरिक वैल्यू को काउंट करती है। ओके, और ये काउंट ए फंक्शन न्यूमेरिक और टेक्स्ट वैल्यू दोनों को काउंट करता है। अब हम सीखेंगे काउंट ब्लैंक। पहले ये सिलेक्ट कर लेते हैं, कॉपी, कंट्रोल वी, पेस्ट। ओके, अब हम इनमें ब्लैंक, ब्लैंक मीन्स खाली जगह। ओके, इसमें ब्लैंक वैल्यू कितनी है, ये तो 10 है, तो हमें दिख रहा है कि 3 ब्लैंक वैल्यू है। लेकिन बड़ा सा डेटा हो तो हमको पता नहीं कितनी ब्लैंक है, तो उसके लिए हम फॉर्मूला लेंगे, काउंट ब्लैंक। ओके, काउंट ब्लैंक फंक्शन, उसके लिए इक्वल टू काउंट ब्लैंक, रेंज सिलेक्ट करेंगे, काउंट्स ओवर करके एंटर करेंगे तो इसमें 3 वैल्यू ऐसी है जिसमें ब्लैंक है। मीन्स तीन तीन लोगों को कुछ जीरो, कोई एप्पल मिला नहीं है, ब्लैंक वैल्यू है इसमें। तो ये हमने काउंट ब्लैंक की मदद से ढूंढा। अब हम थोड़े हार्ड वाले फंक्शन सीखेंगे, मीन्स ये वाले।
मैंने रेडी रखा है फॉर्मेट, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाता है, इसलिए हम सीखेंगे लेफ्ट फंक्शन। लेफ्ट फंक्शन मीन्स हमें ये ईमेल आईडी दी गई है, उसके मुझे पहले के तीन लेटर्स चाहिए, तो हम मैनुअली लिखेंगे तो बहुत देर लगेगी, उसके लिए फंक्शन है इक्वल टू लेफ्ट। ओके, हमें टेक्स्ट सिलेक्ट करना होगा, कॉमा, हमें कितनी वैल्यू चाहिए आगे की, लेफ्ट साइड की कितनी वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हमें चाहिए 5 वैल्यू। काउंट्स ओवर करके एंटर करेंगे तो ये 5 लेटर, सॉरी 5 लेटर आ गए, RAJBH, 5 लेटर। ऐसे ही सभी को नीचे ड्रैग करके कंट्रोल D करेंगे तो सबके 5 लेटर आ जाएंगे। ऐसे ही हम सीखेंगे राइट फंक्शन। पहले ये कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V। ओके, सीधा कर लेते हैं इसको, राइट फंक्शन यहाँ पे लिख देते हैं। राइट फंक्शन में क्या होता है, राइट साइड की कितनी वैल्यू, राइट साइड की कितनी वैल्यू चाहिए, तो उसके लिए हम इक्वल टू राइट वैल्यू सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, हमें राइट साइड की कितनी वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए 5, कॉमा, काउंट्स ओवर, एंटर करते 5 वैल्यू आ गई, MOC.L। ओके, 5 वैल्यू आ गई, इसको नीचे ड्रैग करेंगे, कंट्रोल D करेंगे तो सबकी 5 पीछे से राइट साइड से 5 वैल्यू आ गई। ओके, अब हम नेक्स्ट सीखेंगे मिडल की वैल्यू कैसे ढूंढते हैं, कंट्रोल C करके कंट्रोल V कर लेते हैं। ओके, मिड फंक्शन, इसको हम रिमूव कर लेते हैं। मिड फंक्शन मीन्स मिडल की कितनी वैल्यू, मिडल की लेटर कैसे ढूंढे, तो उसके लिए इक्वल टू मिड, फिर वैल्यू सिलेक्ट करते एंटर। हमें कहाँ से कहाँ तक की वैल्यू चाहिए, तो हमें 5 से लेकर 10 नंबर के लेटर है वहाँ तक की वैल्यू चाहिए, तो एंटर करेंगे। यहाँ से 5 से लेकर 10 नंबर तक 5 HAI123@GMA, ये आ गए लेटर। ऐसे ही नीचे ड्रैग करके कंट्रोल D करेंगे तो सबके 5 से लेकर 10 तक की लेटर आ जाएंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट सीखेंगे लेन फंक्शन। लेन फंक्शन में क्या होता है, ये वैल्यू लेन फंक्शन में हम क्या ढूंढते हैं, लेन फंक्शन में हम ढूंढते हैं कि ये वैल्यू है इसमें कितने लीटर्स है, वो काउंट करते हैं। ओके, तो ये यहाँ पे लेन फंक्शन लिख देते हैं, लेन, इसको नीचे डिलीट, लेन फंक्शन इक्वल टू लेन, वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे, काउंट्स ओवर करके एंटर। इस वैल्यू में 20 लीटर्स है, इसको नीचे ड्रैग करके कंट्रोल D करेंगे तो सबके लीटर आ जाएंगे। लेन फंक्शन की मदद से कितने लीटर से वैल्यू में वो ढूंढा जाता है। ओके, अब हम नेक्स्ट फंक्शन सीखेंगे फाइंड। ओके, फाइंड फंक्शन पहले यहाँ से कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C कंट्रोल V, फाइंड। फाइंड, हमें फाइंड वैल्यू चाहिए, फाइंड मीन्स हमें पर्टिकुलर लेटर कहाँ पे है वो ढूंढना है, तो उसके लिए हम इक्वल टू फाइंड, कौन से टेक्स्ट हमें चाहिए, हमें चाहिए एट द रेट कहाँ पे है, तो उसके डबल इन्वर्टेड कॉमा में एट द रेट लिखेंगे, इन्वर्टेड कॉमा ओवर करके कॉमा, टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, काउंट्स ओवर करके एंटर करेंगे तो 11th लेटर पोजीशन पे है एट द रेट। ओके, इसको नीचे ड्रैग करेंगे, कंट्रोल D, इस वैल्यू में 13 पोजीशन पे है और इसमें 11 नंबर पे है, तो ऐसे ही पर्टिकुलर लेटर कौन सी पोजीशन पे है वो ढूंढने के लिए फाइंड फंक्शन यूज होता है। अब हम इसमें से दो फंक्शन का मर्ज करके एक नया फंक्शन सीखेंगे, लेफ्ट प्लस फाइंड। ओके, इसको पहले कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल C
कंट्रोल वी, लेफ्ट प्लस फाइंड, लेफ्ट प्लस फाइंड, ओके, लेफ्ट प्लस फाइंड, इसको डिलीट कर लेते हैं। वो फॉर्मूला है इक्वल टू, पहले हम लेफ्ट फॉर्मूला सीखेंगे, फॉर्मूला लेफ्ट, फिर टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा, हम लेंगे फाइंड फॉर्मूला, दो फॉर्मूला को मर्ज करेंगे हम, फाइंड। हमें क्या चाहिए, हमें किस लेटर से लेफ्ट साइड की वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए एट द रेट, ये वैल्यू ऐसी होनी चाहिए जो सभी वैल्यू में है, तो एट द रेट सभी वैल्यू में है, ओके। तो इसको हम एट द रेट डबल इन्वर्टेड कॉमा ओवर, फिर कॉमा, फिर टेक्स्ट सिलेक्ट करेंगे और काउंट्स ओवर करके -1 लिखेंगे, क्यों, क्योंकि हमें एट द रेट से लेफ्ट साइड की चाहिए, लेकिन हमें वैल्यू में एट द रेट नहीं चाहिए, उसके लिए काउंट्स ओवर करके एंटर करेंगे, तो एट द रेट से लेके लेफ्ट साइड की जितनी वैल्यू है वो हमको मिल जाएगी। इसको नीचे ड्रैग करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, तो देखिए लेफ्ट साइड से लेकर, सॉरी, एड्रेस से लेकर लेफ्ट साइड की जितनी वैल्यू है वो हमको मिल गई है। ऐसे लेफ्ट प्लस फाइंड फंक्शन का यूज़ करके हम वैल्यू ला सकते हैं, ओके। अब हम लास्ट सीट में हम सीखेंगे डेट फंक्शन, ये हमने रेडी रखा है, ओके। डेट फंक्शन हम सीखेंगे, ये नॉर्मल और हार्ड बीच के फंक्शन है, सबको आते हैं, फिर भी हम सीखेंगे। इक्वल टू डेट, डेट लिख दिया, यहाँ पे पहले हमें मांगा गया है, देखो सब फॉर्मूला में यहाँ पे नीचे लिख ही देते हैं कि क्या क्या हमें चाहिए, तो उसी तरीके से हम देंगे। ईयर दिया गया है तो इसको ईयर सिलेक्ट करेंगे, फिर कॉमा, मंथ, मंथ सिलेक्ट करेंगे, कॉमा, डे सिलेक्ट करेंगे, काउंट ओवर करके एंटर करेंगे, तो यहाँ पे डेट आ जाएगी। इसको नीचे ड्रैग करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, तो यहाँ पे सबकी डेट आ जाएंगी, ओके। ऐसे डेट फंक्शन यूज होता है। और अब हम सीखेंगे डे फंक्शन, यहाँ डेट दी गई है, इसमें से कौन सा डे है वो कैसे ढूंढे, उसके लिए हम डे फंक्शन का यूज़ करेंगे। इक्वल टू डे, डेट को सिलेक्ट करना है, सिलेक्ट करेंगे, काउंस ओवर करके एंटर करेंगे, तो इसमें डे है 24, ओके। इसको नीचे ड्रैग करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, तो इसमें 8 डे है, 6 और 5 और 20, ऐसे हमको डे मिल जाता है डेट में से। इसको कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल सी, कंट्रोल वी, ओके, कॉपी कर लिया। अब हम सीखेंगे मंथ फंक्शन, मंथ, ओके। अब हम डेट में से मंथ फंक्शन कैसे ढूंढते हैं वो सीखेंगे। उसके लिए इक्वल टू मंथ, डेट सिलेक्ट करेंगे, काउंट्स ओवर करके एंटर करेंगे, तो ये 5वां महीना चल रहा है, ओके। इसको नीचे ड्रैग करके कंट्रोल डी प्रेस करेंगे, तो सब डेट का मंथ आ जाएगा। ऐसे ही हम ढूंढेंगे ईयर, कौन सा ईयर चल रहा है वो ढूंढेंगे। कॉपी करके पेस्ट कर लेते हैं, ओके, ये डिलीट कर लेते हैं, ईयर लिख देते हैं यहाँ पे ईयर। ईयर के लिए फंक्शन है इक्वल टू ईयर, डेट को सिलेक्ट कर लेंगे, काउंट्स ओवर करके एंटर कर लेंगे, तो आ जाएगा ईयर 2026। इसको नीचे ड्रैग करके कंट्रोल डी, बहुत इजी फंक्शन है, थोड़ा ध्यान से सीखेंगे तो बहुत इजीली आपको आ जाएगा। इस एपिसोड में इतने ही फंक्शन, नेक्स्ट हम थोड़े हार्ड फंक्शन सीखेंगे। तो वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट करिए। और मेरे साथ ही एक्सेल को मास्टर करना चाहते हो, डेटा एनालिटिक्स में फ्यूचर बनाना चाहते हो, तो मेरे साथ इस जर्नी में जुड़ जाइए, ओके। थैंक यू। ये थे एक्सेल के कुछ बेसिक फार्मूला और बेसिक नॉलेज। अब हम नेक्स्ट एपिसोड में सीखेंगे एडवांस फार्मूलाज। तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। और अगर आपके किसी दोस्त को एक्सेल नहीं आता तो उनको ये वीडियो शेयर जरूर करना, लाइक कमेंट और शेयर जरूर करना। थैंक यू।